सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, जिसको थोड़ी देर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चे जरा एक बार देखिएगा, कुछ चीजें मेरे भाई ऐसी हैं जो आपको करनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। आप में से जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं, अर्जुना बैच में पढ़ रखे हैं, वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन जो बच्चे नए हैं तो मेरा फर्ज बनता है एक बार उनको पहले गाइड करना कि बेटा ये चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी है और ये चीजें ऐसी हैं जो आपको क्लास में बिल्कुल नहीं करनी है, अपने इस एक साल की जर्नी में बिल्कुल नहीं करनी है। जिसमें सबसे पहली चीज है डू, मतलब क्या करना है आपको, ठीक। सबसे पहले आप सारे बच्चे जो जो मैं आज आपको प्रॉमिस बोलूं, प्रॉमिस करने के लिए वो आप मुझे प्रॉमिस कीजिएगा और कॉपी में लिखिएगा। प्रॉमिस का वक्त थोड़ी देर के बाद आएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं भाई साहब क्या आपको करना है, लास्ट तक टिके रहना है। आरी बात समझ में, ठीक है। ये समझ ले जो बच्चे पिछले साल 11th क्लास में थे, स्टार्टिंग में बड़े ही जोश के साथ उन्होंने 11th क्लास अपनी स्टार्ट करी थी, लेकिन लास्ट तक उसमें से सारे बच्चे नहीं टिक पाए थे। अरे पास कुछ का कुछ बैकलॉग हो गया, कुछ की कोई परेशानी होगी। एक बार उन बच्चों से पूछो, अगर आप उनके दिल से पूछो तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये तो है कि हम मेहनत करेंगे, हम IIT निकालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में एक डर भी है कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अरे बात समझ में, तो मैं ये चाहता हूं कि जो गलती आप 11th क्लास में कर चुके हो, पिछले साल कर चुके हो, वो गलती इस साल नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। इसका मतलब आपको लास्ट तक टिके रहना है। लास्ट तक टिके रहने का मतलब यह है कि आपको सारी क्लास अटेंड करनी है, कोई भी क्लास नहीं छोड़ना है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। आ रही बात समझ में? ये बात मेरे भाई मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारी जो जर्नी है पूरे एक साल की है। कभी कभी क्लास में ऐसा होगा कि हम वो टफ सवाल डिस्कस कर रहे होंगे, कोई चैप्टर ऐसा हो सकता है कि जो सपोज तेरे को मुश्किल लगे, अगर तू लास्ट तक टिका रहा तो ऐसा भी होता है कि उस चैप्टर से बहुत ही आसान सवाल आ गया, क्लास आसान सवाल आ गया एग्जाम में, और भाई बहुत आसान सवाल आ गया एग्जाम में, तो उसके लिए तेरी इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं थी, उसके लिए जरूरत इस बात की थी क्या तू लास्ट तक टिका था, नहीं टिका था। अरे बात समझ में, लास्ट तक टिका नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलूं, एक चैप्टर है 11th क्लास का वेव, ठीक है भाई साहब, ओके। वेव वाले चैप्टर को मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं, मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है सर जी, ओके। लेकिन जो बच्चे लास्ट तक टिके रहते हैं उन्हें भले ही वेव मुश्किल लगा हो, लेकिन अगर उन्होंने एक फॉर्मूला भी याद रख लिया ना कि VW बराबर होता है ओमेगा बाई के या √T/μ, तो भाई साहब इस पे ही सवाल आ गया, तो क्या फर्क पड़ता है उसने पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, वो लास्ट तक टिका रहा, एक फॉर्मूला भी सवाल आ गया, तूने टिक किया और भाई साहब नंबर लेके निकल गया। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई साहब लास्ट तक टिके रहना है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू बीच में गिव अप कर दे रहा है या दिवाली से पहले गिव अप कर दे रहा है, 2 महीने के बाद गिव अप कर दे रहा है। नहीं, सलीम भैया की क्लास में है तो लास्ट तक टिका रहेगा। हमारी बात समझ में? अटेंड ऑल द क्लास लाइव। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास लाइव अटेंड करें। काफी बच्चे इस डिबेट में जाते हैं कि लाइव ज्यादा बेटर, रिकॉर्डेड ज्यादा बेटर है। काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि सर रिकॉर्डेड ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें हमारा समय बचता है। यस, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप क्लास में लास्ट तक टिके रहना चाहते हो, कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहते हो, तो लाइव एक बहुत अच्छा माध्यम है, लाइव एक बहुत अच्छा बहाना है कि भाई साहब 4 बजे सलीम भैया की क्लास होगी, हमें 4 बजे सलीम भैया से मिलने जाना है, तो इसी बहाने आपकी कंसिस्टेंसी बहुत बेहतर बनी रहती है। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि जो जोश में कुछ बच्चे रिकॉर्डेड में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका लास्ट तक उनका जो कंसिस्टेंसी होती है वो ब्रेक होने लगता है। ठीक, भाई साहब उसने आज क्लास अटेंड नहीं करी, कल अटेंड नहीं करी, परसों तीसरे दिन में सारी क्लास एक साथ अटेंड कर ली, तो इस तरीके से ना तो सिलेक्शन होता है, ना ही उस चैप्टर से अंडरस्टैंडिंग बन पाती है। इसलिए मेरा पर्सनल व्यू है कि लाइव आई थिंक बेटर है आपका कंसिस्टेंसी के लिए। इसी बहाने तुम मुझसे मिल लिया करेगा, मैं तुझसे मिल लिया करूंगा, और धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से हम लोग अपना बढ़िया तरीके से सिलेबस कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट चीज, ट्राई होमवर्क इन ईच एंड एवरी क्लास। जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा वो होमवर्क आपको ट्राई करना है। मैं ट्राई का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने आपको 10 सवाल दिए तो 10 के 10 सवाल तुझसे बनने चाहिए। मुझे नहीं चाहिए चीजें कि 10 के 10 सवाल तू बना ले, मुझे चाहिए चीज कि 10 के 10 सवाल तू ट्राई करे। अरे बात, 10 के 10 सवाल तू ट्राई करे, हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करना बहुत जरूरी है। आप ये समझिएगा कि जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन को फोड़ने के लिए थोड़ा अलग तरह की स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होती है। इसमें आपके अंदर जुझारूपन होना चाहिए, ना कि कोई शॉर्टकट। ठीक, तो जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा उसमें आपको जो है रोज का होमवर्क रोज ट्राई आपको करना है, और हर रोज, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड अपना बेस्ट देना है। अरे बात समझे? और बाकी मेरे भाई ये तो आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है, कि सलीम भैया का जो कंटेंट है, ठीक है, इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक जेईई एडवांस एज वेल एज टू सिक्योर वेरी गुड रैंक। जो भी मैं कंटेंट तुझे यहां पर देने वाला हूं मेरे भाई, बिलीव मी, आप इस बात पे भरोसा रखिए, वो सबसे बेस्ट होगा। और जितना मैंने तुझे करा दिया उसका 60% भी तूने कर लिया तो जेईई एडवांस की रैंक बढ़िया तरीके से तू फोड़ सकता है। मैं 100% ही नहीं बोल रहा हूं, मैं 60% बोल रहा हूं। जितना मैं तुझे कराऊंगा उसका 60% भी तूने कर लिया, तेरा जेईई एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा। अरे बात समझो, जो बच्चे मुझसे 11th क्लास में पढ़ चुके हैं वो इस बात को जानते हैं। ठीक,
तो जो भी कंटेंट मैं तुझे दूंगा बेटा उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। कंटेंट में मैं जो भी क्लास में क्वेश्चंस कराऊं, क्लास के नोट्स बनवाऊं या क्लास में आपको कुछ मैं होमवर्क दूं, केपीपी के माध्यम से होमवर्क दूं, आपको बस उसी को ब्लाइंडली फॉलो करना है। और बिलीव मी दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हर साल ऐसा होता है, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ था, और देखना इस साल भी ऐसा होगा कि ना जाने कितने सारे क्वेश्चन जी एडवांस के ऐसे होते हैं जो सलीम भैया के नोट से एज इट इज आ जाते हैं या मिलते जुलते आ जाते हैं। सारी बात मैं तो ओपनली बोल रहा हूं भाई, नोट्स दे रहा हूं मैं तो क्लास के क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप तो मैच करा लो, खुद मैच करा लो और देख लो। ठीक, बहुत सारे सवाल आपको कैसे मिलेंगे, ठीक, जो आपको एज इट इज क्लास से मैच होते दिखेंगे या फिर डेटा चेंज होकर मिलेंगे या फिर थोड़ा बहुत वेरिएशन होते हुए दिखेगा। मैं जेईई एडवांस की बारे में बात कर रहा हूं। जेईई मेंस तो ऑलमोस्ट 100% पेपर तुझे मेरे क्लास नोट से मिलेगा ही मिलेगा, उसके बारे में तो बात कर ही नहीं रहा हूं। तो दैट मींस ये सब बातें मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं तुझे दिखाऊं देख ऐसा है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि बस तेरे को क्लास को ब्लाइंडली फॉलो करना है। जो चीजें मैं तेरी कॉपी में लिखा दूं तुझे बस वो ब्लाइंडली फॉलो करनी है। सारी बात समझ में क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला बात, अब बात आती है कि सर क्या नहीं करना है आपको, यह भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले कोई क्लास नहीं छोड़नी है, ओके। दूसरी, नो स्पैमिंग। वैसे ये बात मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, हर बैच में बोलता हूं, ठीक है, कि इस साल का जो मेरा अर्जुना का बैच था, पिछले साल जो मैंने लिया था, उस बैच में स्पैमिंग बहुत ही कम थी। तो इस बात को मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा, इस जो ज्यादा जोर दूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इस साल जो मैंने अर्जुना बैच लिया उसमें स्पैमिंग ऑलमोस्ट 0% थी। ठीक, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे नए नए आते हैं, वो कभी अनइंटेंशनली स्पैमिंग कर देते हैं, तो मैं उनसे बोलूंगा बेटा स्पैमिंग नहीं करना है, बी गुड लिसनर। आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से मेरी बातें सुनिए, इररिलेवेंट बातें प्लीज टाइप मत कीजिएगा कि भाई ये करो वो करो ये करो वो करो। वैसे मुझे कभी इसमें शिकायत का मौका नहीं मिला आपसे, तो मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। इसलिए इसी बात को लेकर एक बार जोरदार तालियां बजा दे हमारे उन अर्जुना बैच के बच्चों के लिए जिन्होंने पूरा साल मेरी बातों को फॉलो किया और ऑलमोस्ट स्पैमिंग फ्री क्लास उन लोगों ने पिछले साल निकाली। उसके बाद भाई साहब, ऑनलाइन चैटिंग के बहाने सेटिंग बैटिंग का काम बिल्कुल ना करें। कभी कभी होता है, चैट कर रहे हो, हाँ तुम कहां से हो, ठीक है, अपना नंबर दे दो, ये मेरी आईडी है, तो प्लीज यार ये सब चीजें टाइम वेस्ट मत करो। कभी कभी बने बनाए रिश्ते जब बंदे साथ रह रहे होते हैं वो रिश्ते नहीं बन पाते हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ऑनलाइन में, ठीक है, चैटिंग के माध्यम से आप रिश्ते बना लोगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, इस चीज में बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है, ध्यान से टीचर की बातें सुननी है और नोट्स बनाने में अपना काम करना है। उसके बाद कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि कुछ बच्चे मेहनत तो करते हैं लेकिन केवल बैठ के लेक्चर देखते हैं ऐसे ऐसे, ठीक, कि भाई साहब वो मेहनत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेहनत नहीं कर रहा हूं, मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत कर पर ऐसे लेक्चर देख रहे हैं ऐसे ऐसे बस। तो बेटा याद रखना, ऐसे बैठ के लेक्चर नहीं देखना, आपका पेन चलता रहना चाहिए। अभी मैं बात कर रहा हूं तो यहां पेन मत चलाइएगा, लेकिन जब मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करना शुरू कर दूंगा तब आपका पेन चलता रहना चाहिए। उससे आपकी क्या है कि सब्जेक्ट के साथ, लेक्चर के साथ एंगेजमेंट बढ़ता है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें कि बैठ के लेक्चर को देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूं तो उस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। तो ये बातें हो गई हैं जो आपको करनी है, जो आपको नहीं करनी है। उसके बाद अगला, जैसे कि कंटेंट के बारे में बात करूं मैं आपको, फोकस रहेगा सबसे पहले रहेगा क्लास नोट्स पर, जिसकी जिम्मेदारी बेटा मेरी है। ठीक है, जो बच्चे अर्जुना बैच में मुझसे पढ़ चुके हैं, जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, वो जानते हैं इस बात को लेके कि तुम्हारी नोट्स की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे नोट्स मैं बनवाऊंगा, कौन सी चीज कब लिखनी है, कैसे लिखनी है, कहां लिखनी है, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है बेटा। ऑलमोस्ट हर क्लास में मैं आपके नोट्स बढ़िया तरीके से बनवाऊंगा, बस आप मुझको ब्लाइंडली फॉलो कीजिएगा, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आप करते जाइएगा। उसके बाद यस, हम एचसीबी को भी सॉल्व करेंगे और ये मेरी पूरा, ये मैं बेसिकली समझ ले, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपसे 100% एचसीबी में आपसे सॉल्व करवा पाऊं। मुझे पता है 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं तो कोशिश करूंगा भाई, ठीक है ना। उसके बाद यस, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू, जेईई मेंस के पीवाईक्यू, ये आपका जो है, आपका हमारा जो है ये कंटेंट रहेगा जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिस पे हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आएगी जिसका नाम होगा केपीपी। केपीपी का नाम है कद्दू प्रैक्टिस पेपर। ठीक, केपीपी में मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे सवाल दिया करूंगा सॉल्व करने के लिए। इट इज लाइक योर डीपीपी, और उसका डिस्कशन मैं खुद किया करूंगा, उसका डिस्कशन मैं खुद किया करूंगा। अगर केपीपी के किसी सवाल में तुमको डाउट है, तुमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, उसका डिस्कशन मैं खुद किया करूंगा। ये सवाल मैं चुन चुन के रखूंगा उसमें, जो तुम्हें सिखाएंगे, तुम्हारी लैंग्वेज प्रॉब्लम को इंक्रीज करेंगे, तुम्हारी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम को इंक्रीज करेंगे, सब्जेक्ट को और बेहतर बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब मैं आपको केपीपी दूंगा बेटा, आपको वो केपीपी को सॉल्व करना है और उसका डिस्कशन वीडियो मैं ही बनाऊंगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा एक चीज और है जिसका नाम है एरोड्रॉप। तो भाई साहब एरोड्रॉप भी मैं आपको क्लास में ही करवाऊंगा। जितने भी एरोड्रॉप के सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी एरोड्रॉप के रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, या आपको उसको करने के लायक बनाऊंगा, या फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। सारी बात समझ में? और अगर मैं होमवर्क दूंगा तो उसका डिस्कशन भी मैं ही करूंगा।
क्लियर है? तो ये हमारा कंटेंट रहेगा, जिस कंटेंट पे हम लोग जो है मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में बात है एचसीबी कराओगे कि नहीं कराओगे? भैया कराएंगे। जेईई एडवांस की पीवाईक्यू बिल्कुल करेंगे। जेईई मेंस की पीवाईक्यू ये तो भाई साहब पिछले साल मुझे बच्चों ने कराने नहीं दिए, खुद ही कर लिया करते थे, ठीक है। एरोटॉप, यस बेटा एरोटॉप भी हम लोग करेंगे। सारी बात समझ में। इसके बाद कुछ बच्चों का सोचना होता है कि सर मॉड्यूल के बारे में क्या है। मैंने कहा जितना मैंने तुझे क्लास में करा दिया उसके बाद अब तू किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा के देख लीजिएगा, अपने पीडब्ल्यू का मॉड्यूल उठा के देख लेना, बाहर किसी भी इंस्टीट्यूट का तू शीट उठा के देख लेना, तुझसे सवाल बनेंगे। सारी बात समझ, तुझसे सवाल बनेंगे। ठीक, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्लास को ब्लाइंडली फॉलो करना। अगर तूने क्लास को ब्लाइंडली फॉलो कर लिया तो तुझसे सब बनेगा बेटा। तुझसे एचसीबी भी बनेगी, तुझसे जेईई मेंस के सवाल भी बनेंगे, तुझसे जेईई एडवांस के सवाल भी बनेंगे, तुझसे एरोटॉप भी बनेगी। तू देख लेना, बस तू क्लास को ब्लाइंडली फॉलो करना। और कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसकी तू शीट उठा के देख लेना, डीपीपी उठा के देख लेना, तुझसे उसके सवाल भी बनेंगे। बस तू क्लास को रिलीजियसली फॉलो कीजिएगा, जो भी मैं आपको बोलूं उसको ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है। ठीक है बंधु? ठीक है सर जी, ओके। अब मुझे इसमें आपकी एक प्रॉमिस की आवश्यकता है बेटा, ठीक है। ये प्रॉमिस आपको मुझे करना पड़ेगा और कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। क्या बोले सर? मैं तो बस एक ही बात बोलूंगा, रोज की क्लास रोज और रोज का होमवर्क रोज, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे बात समझ में कि आप रोज की क्लास रोज अटेंड करो और रोज का होमवर्क रोज, बस खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। इसी एक लाइन में ही अगर इस लाइन को तूने कर लिया तो तू अपने ड्रीम कॉलेज में, टॉप के आईटी कॉलेज में पहुंच जाएगा, ये मेरी गारंटी है। परंतु तुझे लाइन फॉलो करनी पड़ेगी पूरे साल, रोज की क्लास रोज और रोज का होमवर्क रोज। ठीक है, तो सारे बच्चे अभी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। जो बच्चे इस लेक्चर को रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी कमेंट में टाइप करें, और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि यस सर, हम प्रॉमिस करते हैं कि रोज की क्लास रोज अटेंड करेंगे और रोज का होमवर्क रोज करेंगे। अब उसके बाद देख कैसे तेरी जेईई एडवांस की जर्नी को मैं आसान बनाता हूं। सारे बच्चे ये तो प्रॉमिस करना पड़ेगा, ये तो प्रॉमिस करना पड़ेगा तेरे को भाई। कॉपी में भी लिख ले पहले पन्ने पर कि मैं वादा करता हूं कि, मैं प्रॉमिस करता हूं कि, अरे बात समझ में, मैं वादा करता हूं कि, मैं प्रॉमिस करता हूं कि सलीम भैया की क्लास रोज अटेंड करूंगा और रोज का होमवर्क रोज ट्राई करूंगा। अरे बात समझ में। उसके बाद बेटा कीप लविंग, यस मुझे हमेशा आपके सपोर्ट की जो है आवश्यकता पड़ती है। मैं भी हमेशा कभी मैं भी डिमोटिवेट होता हूं, आप सब लोग जानते हो, मुझे भी कभी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो जैसा आप लोगों ने अभी तक प्यार दिखाया है बेटा, वैसा ही प्यार आप हमेशा बनाए रखें। ठीक है, इससे हमारी जर्नी और मजबूत बनेगी और अच्छी बनेगी और अच्छे तरीके से हम अपनी जर्नी को बेहतर बना पाएंगे। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब